बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जिंदगी अच्छी गुजर रही होगी। बड़ी खबर, मौलाना फजलुर रहमान ने हथियार डाल दिए। मौलाना फजलुर रहमान ने हथियार कैसे डाले, खबर क्या है, खबर की तफसीलात क्या है, इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। लेकिन शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये वीडियो आपको किसी भी एंगल से अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जो जैसे ही मैं वीडियो डालूं, नेक्स्ट जैसे ही मैं वीडियो डालूं, आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आप देख लें। मौलाना फजलुर रहमान का एक बयान मैं आपको याद दिखाने के लिए एक दफा फिर इस वीडियो में शामिल करना चाहता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने जब धरना दिया था, वहां पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि इमरान खान साहब तुम इस्तीफा दो, अगर तुम इस्तीफा नहीं देते तो हमारे जितने भी ये सारे लोग जो हैं, जितनी भी ये मेरी फोर्स बैठी है, जो कि उनकी फोर्स होती थी जिन्होंने खाकी रंग के कपड़े पहने हुए थे, उस फोर्स के बारे में उन्होंने कहा था कि ये फोर्स उठेगी और वज़ीर आज़म को गिरबान से पकड़ेगी और हम वज़ीर आज़म को गिरफ्तार कर लेंगे। ये बयान 73 के आइन के मुताबिक और 73 आइन के तनाजर में और पाकिस्तान के जितना भी लॉ है उसके ये खिलाफ जाता था। ना सिर्फ उसके खिलाफ जाता था बल्कि रियासती इदारों के खिलाफ जाता था, बल्कि जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान में, कानून बनाने वाले जितने भी इदारे हैं, उसके खिलाफ ये बयान जाता था। मौलाना फजलुर रहमान ने वो बयान दिया, धरना खत्म हो गया, तमाम तर सिचुएशन सामने हो गई। मौलाना फजलुर रहमान का धरना खत्म हुआ। अब एपीएस बनाने की बातें हो रही हैं। ब्लॉक बुर्ददारी एपीएस जो बुलाने के लिए बेताब है। शहबाज शरीफ एपीएस का हिस्सा नहीं बन रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने एक नई शर्त रख दी है और एक नई शर्त रखने के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान ने एक नया बयान भी जारी किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने जो शर्त रखी है वो शर्त ये है कि जो ब्लॉक बुर्ददारी हैं या फिर जो शहबाज शरीफ हैं, ये दोनों मुझे रिटर्न लिख कर दें कि आपको हम फायदा पहुंचाएंगे, आपको पाकिस्तान का कोई बड़ा ओहदा देंगे, तो फिर मैं इनके एपीएस में शामिल हूंगा और इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने में इनका साथ दूंगा। एक तरफ तो मौलाना साहब ये कह रहे हैं, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने एक बयान जारी किया। उस बयान में वो कहते हैं कि चौधरी शुजात ने और चौधरी बरादरान हैं, उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब की हुकूमत घर चले जाएगी और इमरान खान साहब जो हुकूमत है वो घर जाने लगी है और ये मार्च तक की उन्होंने बात की थी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मार्च तक बात की गई थी, मार्च तक मुझे बताया गया था कि हुकूमत चली जाएगी। लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा कि मुझे इन हाउस तब्दीली में किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने हथियार डालते हुए कहा मुझे इन हाउस तब्दीली की किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं है। एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने यह बयान दिया, दूसरी तरफ उन्होंने ये बयान दिया कि मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द मिड टर्म इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन हो और एक आईनी तरीके के साथ हुकूमत बने। वो कहते हैं ये जो हुकूमत बनी है ये आईनी तरीके के साथ नहीं बनी है, ये मैंडेट चोरी किया गया है। पाकिस्तान की जितनी अवाम है उसका मैंडेट चोरी किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इनडायरेक्टली तौर के ऊपर वज़ीर आज़म बनाया गया है। मैं इसको वज़ीर आज़म नहीं मानता, मैं इसकी हुकूमत को नहीं मानता, तो लिहाजा मिड टर्म इलेक्शन हो जाए। जो मौलाना फजलुर रहमान है उनका ये बयान तो सामने आ गया। इस बयान को अगर हम देखें, इसके ऊपर हम गौर करें तो हमें इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी हार मान ली है। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी ना सिर्फ हार मानी है बल्कि उन्होंने अपनी ख्वाहिश का भी इजहार किया है कि मिड टर्म इलेक्शन हो जाए। देखिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, अब वो इमरान खान साहब जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के
ख्वाहिश के ऊपर तो मिड टर्म इलेक्शन का ऐलान तो नहीं करेंगे। अब क्या मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन हो तो इमरान खान साहब उठेंगे, इस्तीफा देंगे और मिड टर्म इलेक्शन करवा देंगे? ऐसी वैसी बातें होती हुई नजर नहीं आ रही। मिड टर्म इलेक्शन होने के लिए और मिड टर्म इलेक्शन करवाने के लिए सबसे पहले जो अपोजिशन जमातें थी उनको एक इत्तेहाद बनाना था। इत्तेहाद उनसे बन नहीं पा रहा। शहबाज शरीफ वो अपनी सीट के लिए इलाहाबाद भाग रहे, गुलाम नबी जरदारी वो इलाहाबाद भाग रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान सेंटर में एक नया ड्रामा रचा कर बैठ गए हैं। मैं इन औसतदिली नहीं चाहता, लेकिन मैं मिड टर्म इलेक्शन चाहता हूँ। मैं एपीएस का हिस्सा बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं एपीएस का हिस्सा इस वजह से बनूंगा कि मुझे वजारत दी जाए, मुझे सदर पाकिस्तान बनाया जाए। मैं गुलाम नबी जरदारी की तरफ जाना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ की तरफ मैं नहीं जाना चाहता। शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर का किरदार सही नहीं निभा रहे हैं, गुलाम नबी जरदारी सही साइड पे जा रहे हैं। तो जो मौलाना फजलुर रहमान है वो इस टाइम दोनों कश्तियों के मुसाफिर बन चुके हैं। यहां पर ये जो दो कश्ती का मुसाफिर है यानी कि मौलाना फजलुर रहमान, इस कश्ती का जो कश्ती का मुसाफिर है ये ना इस कश्ती में बैठ सकता है ना वो इस कश्ती में बैठने का इस टाइम सोच रहा है। वो इस टाइम इलेक्शन का क्यों सोच रहा है और मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन क्यों चाहते हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ ये पाकिस्तान की पहली हुकूमत ऐसी बनी है जिसमें बदकिस्मती के साथ, जो कि मौलाना की बदकिस्मती है कि ना वो किसी तरीके के साथ एमएनए बन सके, ना वो किसी तरीके के साथ एमपीए बन सके, ना वो किसी तरीके के साथ सेनेटर बन सके, ना उनके पास कश्मीर कमेटी के चेयरमैनशिप है, ना उनके पास कुछ है। जो मौलाना फजलुर रहमान है उनकी जब कश्ती डूब रही है वो अब ये समझ रहे हैं और ये उनके जहन में ख्यालात आ रहे हैं जो कि गलत ख्यालात हैं कि अब इलेक्शन हो जाएंगे तो शायद मुझे कोई सीट मिल जाए, शायद मैं कोई पाकिस्तान का एक दफा फिर एमएनए ही बन जाऊं। देखिए, जो शख्स सारी जिंदगी वजारतों के ओहदों के मजे लूटता रहा हो और वो बैठकर 44 लाख रुपए की लस्सी पी जाता हो, 20 करोड़ पे जो है कश्मीर कमेटी चेयरमैन जब वहां पर थे तो वहां पर बिना काम किए 20 करोड़ पे उनको जब मिल जाया करते थे, तो मौलाना फजलुर रहमान को अब वो तमाम चीजें याद आ रही हैं। तो जब वो चीजें याद आती हैं तो फिर इलेक्शन के जहन में एक दफा फिर सवार हो जाता है, आकर मीडिया के ऊपर बयान दे देते हैं कि वो इलेक्शन चाहते हैं और इलेक्शन होने चाहिए, जबकि इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। यहां पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की अच्छी हिकमत अमली की वजह से एक तो जो मौलाना फजलुर रहमान है वो भी पसपाई का शिकार हुए। इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी है वो उसमें दरारें पड़ चुकी हैं। पीपल्स पार्टी में इवन के उनकी पार्टी में इत्तेहाद है, लेकिन इसके बावजूद भी उनमें जो पार्टी में जो उनकी लीडरशिप है उसमें फुकदान पाया जा रहा है। जो मुस्लिम लीग नून है उसका शराजा बिखर चुका है, दड़ाबंदियां हो चुकी हैं। मौलाना फजलुर रहमान इन तमाम लोगों की तरफ जब देख रहे हैं तो वो अब कई दफा ये भी सोच रहे होंगे, ये मैं अपने पास से तज्जिया कर रहा हूं, ये खबर नहीं दे रहा, ये तज्जिया है। यकीनन मौलाना साहब ये सोच रहे होंगे कि काश मैंने उस टाइम इमरान खान साहब के खिलाफ इतनी बातें ना की होती तो कम से कम शायद इमरान खान साहब पीसफुल जेस्टर के तहत या कोई उनके दिल में कोई ऐसा जेस्टर आता और वो जेस्टर को इस्तेमाल करते या फिर मैं उनसे माफी मांग लेता, कुछ मैंने इतना ज्यादा ना बोला होता तो शायद इमरान खान साहब मुझे माफ कर देते। कम से कम अपने जो मशीर है या फिर उनमें से ही मुझे कोई ओहदा दे देते, मुझे ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसी चीज मिल जाती। लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान बाहर बैठे हाथ मार रहे हैं, हथियार डाल चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं। अब उनका मुस्तकबिल रोशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आने सूरत में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते इजाजत। अल्लाह सबका मुनासर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह।